अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान और बल्कि इंडिया वगैरह में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और अमेरिका और कनाडा और ब्राज़ील और वेस्ट बल्कि यूँ कहें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ क्यों इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों और भाइयों, इस तरह का सवाल बहुत से लोगों के जहनों में आता है और इस तरह का सवाल बहुत से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसी सवाल के आंसर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इस सवाल का ताल्लुक इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है भाइयों। लगभग सन 1800 में इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई थी यूएसए में। ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिसन, जो कि जिन्होंने डीसी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो डीसी सप्लाई पर वर्क होना चाहिए, इसलिए उन्होंने डीसी सप्लाई का कॉन्सेप्ट रखा। फिर 1880 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल बल्ब का इन्वेंशन किया जो कि डीसी सप्लाई पर वर्क करता था, जो कि इस तरह दिखता था। उसके अंदर कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता था, तो इस लैम्प का नाम इनकैंडेसेंट लैम्प रखा गया। थॉमस एडिसन एक बिजनेसमैन भी थे, तो उन्होंने इस लैम्प की कमर्शियली मार्केटिंग भी शुरू कर दी। फिर उन्होंने हर घर तक इसको पहुंचाया। इस तरह उन्होंने इस लैम्प को हर घर तक पहुंचाया, मगर उस वक्त तक लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं थी। तो वो लैम्प लगाते कैसे, तो उन्होंने ये किया कि 1882 में फर्स्ट डीसी कमर्शियल पावर प्लांट लगाया। वो इस वजह से लगाया कि हर घर तक बिजली पहुंच सके। उस वक्त के जो बल्ब थे वो 100 वोल्ट या 110 वोल्ट पर चलते थे। तो फिर उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन से घरों तक पहुंचाने का काम किया। इस दौरान उनको पता चला कि डीसी सप्लाई को अगर हम ज़्यादा दूर तक ले जाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है हर घर तक 100 वोल्ट या इससे भी कम वोल्ट आते हैं। मतलब ये हुआ कि 10% या 20% वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे थे। एक प्रॉब्लम और सामने आई, जब कभी रात के टाइम सारे लैंप एक साथ जल जाते थे तो वहाँ का वोल्टेज और भी कम हो जाता था लोड की वजह से। तो उससे ये होता था कि लाइट की रोशनी कम हो जाती थी। उसके बाद लोड की वजह से उससे ये होता था कि लाइट की रोशनी कम हो जाती थी। उसके बाद थॉमस एडिसन को ये करना पड़ा कि हर 1 या आधे किलोमीटर के बाद पावर प्लांट बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद एक नया पावर प्लांट बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, निकोला टेस्ला, पहले से एसी सप्लाई पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने एसी सप्लाई की थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रख दी। उनका कहना ये था कि अगर हम 110 वोल्ट डीसी सप्लाई की जगह अगर हम 110 वोल्ट एसी सप्लाई 60 हर्ट्ज़ हम इस्तेमाल करें तो वो सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि हम एसी सप्लाई को हम जो दूर तक पहुंचा भी सकेंगे, दूर तक सप्लाई भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वोल्टेज के जो लॉसेस हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। 3 फेज अल्टरनेटर की मदद से 3 फेज 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज अल्टरनेटर की मदद से 3 फेज 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई का जनरेशन किया। सवाल ये पैदा होता है कि 60 हर्ट्ज ही क्यों। तो इस वक्त अगर हम किसी भी चीज़ को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलाते थे तो लाइट कम या ज़्यादा होती रहती थी, मतलब बिलिंग करती रहती थी। तो उस वक्त कांस्टेंट चलाने के लिए उन्होंने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल ही बेहतर समझा। उन्होंने बहुत ही कैलकुलेशन के बाद इस नतीजे पर पहुँचे। उसके बाद अमेरिका में भी 60 हर्ट्ज ही इस्तेमाल करने लगे और बाकी जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें भी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने लगे। तो जब एसी करंट का इन्वेंशन हुआ तो निकोला टेस्ला और थॉमस के बीच इलेक्ट्रिसिटी वार होने लगी, जिसे उस वक्त वार ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाने लगा। तो उस वक्त ये देखा गया कि किसका सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है और अच्छा है। तो ये देखा गया कि एसी सिस्टम सबसे अच्छा है और इसमें लॉसेस भी कम है।
मतलब चीज़ें ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस वार में निकोला सिस्टम जीत गए। तो यूएस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि आगे भी हम एसी सिस्टम 60 हर्ट्ज़ का ही जनरेशन करेंगे, जो कि सिंगल फेज़ 110 वोल्ट एसी सप्लाई पर होगा। तो इसीलिए यूएसए में 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमारे पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में 50 हर्ट्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है? ये बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल किया, अपनी ही इन्वेंशन क्यों ना करें। तो उन्होंने फिर इस तरीके से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ को बेहतर समझा।